Hello, good morning everyone, and welcome back to Level Academy. Myself Shruti Sharma. So today I am again here for a new parasite. इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस इज़ ए डॉग वॉर्म, जो कि हम इसको डॉग वॉर्म के नाम से जानते हैं। और इसमें जो होने वाली डिजीज़ होती है बेसिकली वो एक हेपेटाइटिस सिस्ट से होती है। जो डिजीज़ का नाम है वो होता है इकाइनोसिस, यानी कि इकाइनोकोकस सिस, यानी कि इकाइनोकोकस, ये जो आपका पैरासाइट है, हेलमिंथेस पैरासाइट है, टैपवॉर्म है, जो कि टीनिया के क्लास के अंदर ही आता है ये। तो ये एक प्रकार का टैपवॉर्म है, इसलिए इसका नाम इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस है। तो ये एक प्रकार का डॉग टैपवॉर्म है, जो कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है हाइटेटाइड वॉर्म। ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है इसका? डॉग। और हमें पता है कि डेफिनेटिव होस्ट का मतलब होता है कि ऐसा पैरासाइट जो कि किसी भी होस्ट के अंदर जाकर एडल्ट का निर्माण करता है या एडल्ट फॉर्म में रहता है, तो वो होस्ट बच्चों कौन सा कहलाता है? बेसिकली डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है। तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन है यहाँ पर? शिप एंड गोट, यानी कि बकरी एंड भेड़। ठीक है। तो एक्सीडेंटल होस्ट कौन है यहाँ पर? मैन। देखिए यहाँ पे अपना डॉग और भेड़ अपना काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है कि सडनली या अचानक से जब वो किसी ह्यूमन के अंदर बाय मिस्टेक चला जाता है तो ह्यूमन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कौन सा होस्ट कहलाता है? एक्सीडेंटल होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट कहाँ होता है? जहाँ पे कि लार्वा डेवलपमेंट होता है एग से। तो लार्वा कहाँ डेवलप होगा? शिप में। और एडल्ट कहाँ डेवलप होगा? डॉग में। रहता कहाँ है ये? बेसिकली मेन डॉग के इंटेस्टाइन में। तो एक्सीडेंटल मेन में जाके तो ये इन्फेक्शन करता है, ऑब्वियसली डिजीज करता है, इकाइनोकोकसिस डिजीज करता है। तो हैबिटेट कौन हो गया इसका? एडल्ट फॉर्म फाउंड अटैच्ड टू वॉल ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकोसा ऑफ डॉग। तो फाइनली अगर हम हैबिटेट की बात करें इतने सारे होस्ट को समझने के बाद, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिसका जो एडल्ट वॉर्म है वो कहाँ बच्चों प्रेजेंट होगा? डॉग के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो मॉर्फोलॉजी में इसका एडल्ट वॉर्म आता है, लार्वा आता है और एग आता है। तो हम तीनों को ही आराम से एक एक करके समझेंगे, ताकि आपको पूरा इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ तो अब अगला जो है वो है हमारा इसका मॉर्फोलॉजी का। तो ये है इसका बच्चों एडल्ट फॉर्म। तो एडल्ट फॉर्म में देखिए क्या दिख रहा है हमें एडल्ट फॉर्म में। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये इसका ऊपर का मुंह है, रोस्ट्रेलम हुक्स है, यानी कि ऐसे दो सर्किल में प्रेजेंट होते हैं। हुक्स दो लेयर होती है, यहाँ पे इसके शुकर्स होती है, ये छोटी सी इसकी नेक है। ठीक है। ये इसकी नेक है और ये एक इमेच्योर इसके देखिए बॉडी के तीन पार्ट है, 1 2 3, और ऊपर नेक और स्कॉलक्स अलग है। तो इमेच्योर सेगमेंट इसका ये वाला है, देन इसका मेच्योर सेगमेंट ये वाला है, और ग्रेविड सेगमेंट वो होता है जहाँ पे इसका यूट्रस वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या कहलाएगा ये? एडल्ट फॉर्म किसका? इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस का। थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो इनहेबिट द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डॉग, यानी रहता कहाँ है ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन डॉग के। स्मॉल टैपवॉर्म है, मेजर 3 to 6 mm, यानी कि इसकी जो पूरी है लंबाई वो कितनी है? 3 to 6 mm, जो छोटा सा है यार, एक डायग्राम में बड़ा दिख रहा है। तो हेज हेड स्कॉलेक्स नेक बॉडी और स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला कौन सा पार्ट होता है? ये पूरा ही पार्ट इसका क्या होता है? स्ट्रोबिला होता है। तो इसका मुंह वाला पार्ट हो गया, नेक हो गया स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला फिर इमिच्योर, मिच्योर और ग्रेविड के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है बेसिकली। तो स्कॉलेक्स इट हैज़ ए 4 शुगर विथ 2 rows ऑफ हुकर। 4 शुगर मतलब कि कहने का ये कि जो स्कॉलेक्स वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कि 2 रो तो क्या होगी? इसकी हुक्स की होगी, और ये रोस्ट्रेलम हुक्स होता है। ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? हैज़ ए 4 सुकर। तो यहाँ पे ये 4 सुकर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 सुकर यहाँ पे हल्के हल्के मैंने बना रखे हैं। तो ऊपर की जो 2 लेयर होती है वो तो कहलाती है हुक्स वाली, और ये सुकर्स होते हैं इसके, जिससे ये आंतों के अंदर क्या चिपक के रहता है। देन नेक बहुत छोटी सी होती है, थिक होती है। देखिए नेक क्या है? बहुत छोटी सी है और थोड़ी सी मोटी सी भी है, बिल्कुल पतली भी नहीं है। स्ट्रोबिला बॉडी हैज ए 3 प्रोग्लूटेड इमेच्योर, मेच्योर, ग्रेविड प्रोग्लूटेड, ग्रेविड सेगमेंट 3 into 0.6 mm कंटेन एग रिलीज्ड बाय ब्रस्टिंग ऑफ सेगमेंट। जब ये वाला जो पार्ट है जब ब्रस्ट होता है ना हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब डॉग के इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है कि डॉग के इंटेस्टाइन से फीसस के अंदर इसके एग रिलीज कर देता है ये। ठीक है। तो एग रिलीज करके कहाँ जाएंगे? सॉइल में जाएंगे, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेट हो जाएंगे। देन हम इसकी बात करते हैं अब लार्वा स्टेज की। तो जो लार्वा स्टेज होता है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इकाइनोकोकस का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इकाइनोकोकस की जो ये सिस्ट है ना, हाइटिडाइस सिस्ट काइंड ऑफ इसका लार्वा है।
तो ये जो लार्वा है इसका यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है, किसके लिए, मैन के लिए, इवन मैन के लिए तो बहुत है। तो फाउंड इन ए वेरियस ऑर्गन ऑफ मैन, यही लार्वा जब देखिए वो जो मैंने एग बताया था, तो डॉग से एग का भी मैं आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एग जो होती है ना, वो कहाँ जाते हैं, डॉग के फीसस से, उसकी स्टूल से कहाँ जाते हैं, सोइल में जाती हैं या वाटर में जाते हैं, वहाँ से कंटामिनेटेड होके कहाँ जा सकते हैं ये एग, कि उसकी शीप यानी सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में जा सकते हैं, या फिर अगर ह्यूमन के अंदर चले गए तो ये क्या करेंगे, वहाँ इन्फेक्शन कर देंगे इंटरमीडिएट होस्ट में। और जब सब स्पेरिकल शेप इन फिल्ड विथ फ्लूड, ये जो पूरी सैक होती है ना, ये एक फ्लूड से बिल्कुल भरी हुई होती है, ठीक है। मिच्योर सिस्ट अराउंड 5 सेंटीमीटर वॉल हैज ए 3 लेयर पैरिसिस, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट। इसके बारे में पैरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट क्या होती है वो मैं डिटेल में आपको विथ नोट समझाऊंगी। अभी बेसिकली आपको इसका डायग्राम समझना है। तो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर की चारों तरफ एक सिस्ट पाई जा रही है जिसको हम बोलते हैं पैरिसिस्ट, जिसमें ब्लड वेसल और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। देन बीच में आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज एक्टोसिस्ट, जो कि काइटिनिन लेयर होती है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, जहाँ से ये ब्रूड्स कैप्सूल निकले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोसिस्ट, ठीक है। देखिए पैरासिस्ट हो गई, फिर ये ब्रूड के ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, देन ये एक्टोसिस्ट है, और ये आपका एंडोसिस्ट है अंदर वाला पार्ट। और फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके ब्रूड कैप्सूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर स्कॉलेक्स, स्टॉक्स या जो इसकी डॉटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आगे जाके डेवलप हो जाएगी एडल्ट के अंदर। तो अंदर वाली को जर्मिनल लेयर हो गई, ये काइटिल लेयर हो गई, और ये फाइब्रोब्लास्ट वाली पैरासिस्ट है। आपको डायग्राम में मार्फोलॉजी है बेसिकली यहाँ पर इतना ही यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब आगे वाले पार्ट में। इसका है अब एग। तो एग की अगर हम बात करें तो एग इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट। तो एग ही कौन सा पार्ट है, इन्फेक्टिव। देखिए वो लार्वा पार्ट या उससे पहले का जो पार्ट आता है वो कहलाता है एग, लार्वा और एडल्ट। तो एडल्ट नहीं जाता है ह्यूमन के अंदर, क्योंकि इसका जो डेफिनेटिव होस्ट वो कौन है, वो डॉग है, हमको याद रखना है। तो एडल्ट कहाँ पाया जाएगा, डॉग में पाया जाएगा। तो डॉग एग रिलीज करेगा कहाँ पर, सॉइल में, वाटर में। तो वहाँ से फिर वो एग हैचिंग के लिए आगे बढ़ेगा, या तो शीप के अंदर जाएगा, या फिर किसी इंटरमीडिएट होस्ट में, या फिर एक्सीडेंटल होस्ट के अंदर एंटर करेगा। तो इन्फेक्टिव टू ह्यूमन, शीप एंड कैटल, ब्राउन इन कलर, 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स इन 31 to 43 mm डायमीटर। मतलब कुछ भी नहीं है कि ये जो एग होता है ना, वो इस तरह का ऐसा एग होता है, ऐसा गोल गोल एग होता है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे, मतलब कि इसमें 3 पेयर ऑफ हुक, और ये कितने हुक हो गए, 6 हुकलेट्स हो गए, जो कि आगे जाके इसका निर्माण करते हैं लार्वा का। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पैरासाइट है, जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये इन्फेक्ट कैसे करता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड डॉग। या तो आप किसी डायरेक्ट डॉग के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, या फिर डॉग के द्वारा रिलीज किए गए एग कहाँ पे आ गए हैं, फूड एंड वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ट्रांसमिशन हो जाता है बॉडी में। तो लाइफ साइकिल किस में चलती है, 2 होस्ट में। पहला है डेफिनेटिव होस्ट, डॉग, फॉक्स, वुल्फ, जो भेड़ियाँ हैं, लोमड़ी है, ये इनका क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, यहाँ पे शीप है, और एक्सीडेंटल होस्ट कौन है, मैन है। तो ये बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है कि कौन इसका होस्ट है बेसिकली। तो एग इंजेस्टेड बाय इंटरमीडिएट होस्ट कौन करेगा, एग इंजेस्ट, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो फॉर लिबरेटेड विच पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन वॉल, यानी कहाँ जाएगा। अब इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, शीप है। तो पेनिट्रेट इसके इंटेस्टाइन वॉल में जाके एंटर द पोर्टर वैल्यूज कैरी टू द लीवर, शीप और मैन एंड कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये चीज़ मैं अब आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगी। पहले आप एक बेसिकली लाइफ साइकिल समझिए, जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली हम फिर भी बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ध्यान से ये लाइफ साइकिल समझनी है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इट मीन्स दैट कि फिर आपको पूरा के पूरा क्या समझ में आ गया, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा समझ में आ गया। तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे समझना ये है कि इसकी लाइफ साइकिल क्या कह रही है। तो इसकी लाइफ साइकिल ये कह रही है कि एडल्ट जो था किसमें, डॉग के अंदर, कौन, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। कहाँ है, एडल्ट इन डॉग इंटेस्टाइन। कहाँ पड़ा हुआ है ये, डॉग इंटेस्टाइन में। क्या रिलीज करेगा ये, एग रिलीज करेगा। पास्ड होंगे कहाँ पे, फीसस में। तो ये इसका क्या हो गया, एग इसका क्या हो गया, इन्फेक्टिव स्टेज हो गया। एडल्ट नहीं जा रहा है ना किसी के अंदर, कौन जा रहा है, इसके जो प्रोबलेटेड जो थे ग्रेविड मैच्योर वाला जो पार्ट था, जो यूट्रस से या एग से भरा हुआ था, वो फीसस के अंदर रिलीज करेगा। तो एग क्या करेंगे, एग को कौन इंजेस्ट कर लेगा भाई, शीप इंजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, शीप है। तो शीप चल लेगा, या फिर डायरेक्ट
मेन के अंदर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। तो इसको ऑन्कोस्फेयर हैच पेनिट्रेटेड इंटेस्टाइन वॉल किसकी, शीप की, क्योंकि इंटरमीडिएट होट तो वो है ना, तो लार्वा कहाँ बनेगा, इंटेस्टाइन में बनेगा। तो लार्वा माइग्रेट टू द लीवर और लंग्स, अब वो उसके लीवर लंग्स के अंदर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के बाद हेपेटाइटिस सिस्ट डेवलप होगी इन लीवर, और लीवर में हेपेटाइटिस सिस्ट होने के बाद यहाँ पर सिस्ट एंड बाय डॉग, या जो सिस्ट जो होती है वो उससे जब रिलीज होगी तो ये इसकी डायनेस्टिक स्टेज होती है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट हो से ये हैच होके बाहर निकल रहे हैं। देन आप बाहर जाके देखेंगे तो डायनेस्टिक स्टेज जब आएगी इसकी, या सिस्ट जो है ईट कर लेगा, कौन, डॉग ईट कर लेगा जो शीप ने त्यागी है। देन फिर उससे इसका प्रोलेक्स फॉर्म और फिर इसका स्कॉलेक्स बनना चालू हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, ये काइनोकोकस का प्रोलेक्स है और ये स्कॉलेक्स पार्ट है जो कि कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाते ही ये डॉग के अंदर क्या हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइकिल कैसे चलती है, डॉग टू शिप एंड शिप टू डॉग। बट फिर ह्यूमन कहाँ चला गया, तो कुछ नहीं है इसमें, एक्सीडेंटल होस्ट है। अगर ये डायरेक्ट एग वाला पार्ट भी, या इसका ये हाइटेटाइज सिस्ट ये है, या फिर कोई मेन इंजेस्ट कर लेता है तो ये सीधा ह्यूमन को इन्फेक्ट कर लेता है। तो आई होप आपको ये सिंपल सी लाइफ साइकिल इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस की समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी जगह पर। तो देखिए, एक जो इंजेस्टेड करता है कौन, इंटरमीडिएट होस्ट हेक्साकैन्थ एम्ब्रियो, मैंने अभी आपको दिखाया था। हेक्साकैन्थ एम्ब्रियो बेसिकली ऐसा वाला होता है, ये वाला हेक्साकैन्थ एम्ब्रियो होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, लार्वा इनसे डेवलप होता है, तो पेनिट्रेट इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड एंटर टू द पोर्टल वैल्यूज एंड कैरी टू द लीवर। तो ये कहाँ जा रहे हैं बेटा, लीवर में जा रहे हैं, ठीक है। लीवर में जाने के बाद ये आ रहे हैं फिर आपके आगे, हियर दे आर ट्रैप्ड हेपेटिक साइनोसुड वेयर, यानी ये लीवर में जाते हैं, देन डेवलप इनटू हेपेटाइटिस सिस्ट, लीवर में डेवलप हो जाते हैं। सम मेम्ब्रो पास थ्रू द लीवर एंड एंटर राइट साइड ऑफ हर्ट, फिर हर्ट में जाते हैं, देन एंड कॉट इन पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएंगे, यानी लीवर पे जा रहे हैं, हार्ट में जा रहे हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज में जा रहे हैं। देन कारकी कैसे सेफ इन्फेक्टेड शीप विथ हेपेटाइटिस और इंजेस्टेड बाय डॉग, यानी कि जब शीप की डेथ हो जाती है या शीप अपना जब इसमें से निकलते हैं ये सिस्ट टाइप के हेपेटाइटिस, तो ये इसको कौन इंजेस्ट कर लेता है, डॉग इंजेस्ट कर लेता है। देन इंजेस्टेड स्कॉलेक्स एंड एक्सागिनेट्स इन इंटेस्टाइन एंड डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बेसिकली स्कॉलेक्स जो मैंने आपको दिखाया था लाइफ साइकिल में, वो फिर डेवलप होने लगता है और वो डॉग के इंटेस्टाइन के अंदर वापस से डेवलप होना चालू कर देता है। तो फाइनली एडल्ट फॉर्म कहाँ बन रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ डॉग के अंदर। तो डॉग से स्टार्ट हुआ तो डॉग पे जाके लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है, तभी बेसिकली कोई लाइफ साइकिल ख़त्म होती है। देन फिर इसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी में ये है कि इसका जो कि इवोल्यूशन ऑफ हेपेटाइटिस सिस्ट, देखिए बेसिकली हेपेटाइटिस सिस्ट का मैं आपको डायग्राम पहले भी दिखा चुकी हूँ, पर आप एक बार और देख लीजिए। ये इसका डॉटर है सिस्ट है, लीवर के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे इसके ब्रूड सिस्ट है और जर्मिनल लेयर अंदर वाली लेयर है। जर्मिनल लेयर कौन सी है, ये अंदर वाली लेयर होती है जर्मिनल, जहाँ से कि इनके जो लार्वास डेवलप होने लगते हैं, और लैमिनेटेड मेम्ब्रेन बाहर वाली होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ हेपेटाइटिस सिस्ट, एट दिस स्टेज द एम्ब्रियो डेवलप इनटू ए होलो ब्लैडर or cyst filled with fluid. They become the hepatitis cyst, it enlarge and 6 months and become deposition एंड फाइब्रस कैप्सूल अराउंडेड, यानी इसके चारों तरफ क्या होने लग जाती है, फाइब्रोब्लास्ट की लेयर से चालू हो जाती है बनना। और देन सिस्ट वॉल्ड सिक्रेटेड बाय द एम्ब्रियो एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब इसके जो 3 लेयर होती है इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो उसकी जो 3 लेयर होती है, सबसे पहली होती है बाहर वाली लेयर। तो बाहर वाली लेयर में हम बात कर रहे हैं किसकी, मतलब कि पेरिसिस्ट की, यानी ये पेरिसिस्ट। तो पेरिसिस्ट क्या होती है, तो आउटर होस्ट इंफ्लामेटरी रिएक्शंस एंड consisting of fibroblastic proliferation and mononuclear cell eosinophil giant cell developing intestine fibrous capsule, यानी बाहर वाली जो लेयर होती है ना, कौन सी वाली लेयर की बात चल रही है, ये बाहर वाली लेयर की बात चल रही है पेरिसिस्ट की। तो ये एक प्रकार की फाइब्रोब्लास्ट से कंटेन होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करती है। जब ये होस्ट के अंदर जब घुस जाती है सिस्ट, तो इसके चारों तरफ होस्ट के द्वारा एक सिस्ट की एक प्रकार की बनाई जाती है लेयर, जो कौन बनाता है, होस्ट ही बनाता है। तो ये लेयर कहलाती है पेरिसिस्ट। फिर आती है मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं एसेलुलर काइटिनियस लैमिनेटेड हाइलिन की बनी होने वाली अपीरियंस ऑफ वाइट ऑफ हार्ड
बॉइल्ड एग, जैसे बॉइल्ड के ऊपर एग के ऊपर एक हार्ड नहीं होती सिस्ट, वैसी वैसी एक लेयर प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ, मिडिल लेयर। फिर होती है एंडोसिस्ट, इनर जर्मिनल लेयर विच इज सेलुलर, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एमिडेंट इन प्रोटोप्लाज्मिक मास। यानी कि बाहर वाली जो है वो होस्ट की तरह बनाई गई है, मिडिल वाली इसकी खुद की है लेकिन बहुत टफ है और काइटिन की बनी हुई है, और अंदर वाली जो जर्मिनल लेयर है वो प्रोटोप्लाज्मिक मास यानी कि उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है और भी इसमें सेलुलर मटेरियल होते हैं। तो दिस इज ए पैथोजेनिसिटी, और ये जब आप इसको एमआरआई वगैरह से देखेंगे तो देखने के बाद इसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है, वही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लैब डायग्नोसिस इसका सिंपल से इसका लैब डायग्नोसिस है कि लैब डायग्नोसिस में है कि इमेजिंग टेक्निक, देखिए यूएसजी अगर आप इसकी करते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड जब आप करेंगे तो डायग्नोस्टिक में डिजीज आपको चॉइस, यानी कि किस पार्ट में आपको पेन हो रहा है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे या अपना जब टेस्ट करवाएंगे तो उसी जगह की आपकी बेसिकली यूएसजी होगी, सिटी स्कैन होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज लीवर जैसी जगह पर एमआरआई फॉर सिस्ट इन स्पाइनल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स अगर उनकी स्पाइनल के अंदर ये सिस्ट चली जाती है तो एमआरआई करनी पड़ेगी। चेस्ट वगैरह के लिए, बोन्स के लिए तो आप एक्सरे कर सकते हैं, बोन्स और लंग्स के लिए बेसिकली। तो ये इमेजिंग टेक्निक से ही सिस्ट पकड़ में आती है। और फिर सिस्ट फ्लूइड जो है वो स्कॉलिस वाला जो है ब्रूड कैप्सूल जो होते हैं इसके, वो बुलेट्स आप इसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फ्लूइड सैंपल से लेके दिख जाएगा, वैसे पॉसिबल बहुत कम होता है। सीरो डायग्नोस्टिक में देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्टेशन, जिसमें इनडायरेक्ट हीमाग्लूटिनेशन, एलाइजा और डबल डिफ्यूजन, ये सब टेक्निक्स होती हैं सीरो डायग्नोस्टिक में। आपको यहाँ केवल नेम मेंशन करना है, नेम ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट इसका बेसिकली सर्जिकल रिमूवल है, और अल्ट्रासाउंड स्टेज के अंदर अर्ली ही स्टेज में इसका एस्पायरेशन या पंचर करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस जो है पूरा के पूरा एंड हो जाता है। इतना ही सफिशिएंट है आपका, अगर इकाइनोकोकस अगर एग्जाम में आता है तो हमने यहाँ पे मेन इकाइनोकोकस के बारे में सब कुछ यहाँ पे जान लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे सारी यहाँ पर डिपॉजिट कर दी है। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।